नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि देश के भीतर और देश के बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि लगातार भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है और इसको लेकर के साजिश भी रच रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को वैश्विक स्तर पर सुनियोजित तरीके से भारत की अखंडता के खिलाफ आभासी युद्ध को लेकर के देशवासियों को आगाह भी किया है। बता दें, दरअसल जगदीप धनखड़ नेटवर्क 18 के राइजिंग इंडिया समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि पक्षपात पूर्ण रुख और व्यक्तिगत चिंताओं के आधार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का मुकाबला किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जोरदार हमला बोला। जिस तरीके से लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित करने की रोजाना जो कोशिश हो रही है, चाहे बात हम कांग्रेस की ओर से करें या फिर अन्य विपक्षी दलों की ओर से करें, इसको लेकर के भी उन्होंने हमला बोला है। उपराष्ट्रपति ने यह कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से कैसे देखा जा सकता है। उन्होंने विपक्षी नेताओं के आरोपों की पृष्ठभूमि में ये टिप्पणी की है, जिन्होंने ये कहा कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर उन्हें निशाना बना रही है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि लोगों को देश के भीतर और बाहर काम करने वाली वैश्विक मशीनरी की ओर से सुनियोजित तरीके से भारत की अखंडता के खिलाफ आभासी युद्ध के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के विकास पथ में व्यवधान पैदा करने, लोकतांत्रिक व्यवस्था की छवि खराब करने और राष्ट्र की उपलब्धियों पर पानी फेरने के लिए देश के अंदर और देश के बाहर कुछ ताकतें काम कर रही हैं। उन्होंने मौजूदा बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही में लगातार व्यवधान के बीच ये कहा कि संसद में अव्यवस्था सामान्य बात हो गई है। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि गतिशील लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच कोई मुद्दा ना हो। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुद्दे होना तय है, सहयोगी रुख अपनाकर इन्हें हल करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में अव्यवस्था सामान्य बात हो गई है। आजकल हर रोज विपक्षी पार्टियां इस तरीके से हंगामा करती हैं और सदन की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। आपको बता दें कि न्यूज 18 नेटवर्क के शो में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया और इस कार्यक्रम के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कॉफी टेबल बुक वॉइस ऑफ इंडिया का अनावरण भी किया है। बता दें कि ये कॉफी टेबल बुक में उन लोगों के बारे में जिक्र किया गया है जिनका प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात में उन लोगों का जिक्र किया था अपने तमाम एपिसोड्स में। बता दें, उपराष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार को लेकर के भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद कर दें। लोकतंत्र में कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो कानून से ऊपर है और कानून की पहुंच से बाहर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक व्यक्ति के हित में कैसे देखा जा सकता है। जगदीप धनखड़ ने राइजिंग इंडिया के मंच से राहुल गांधी पर परोक्ष हमला बोलते हुए ये कहा कि अगर कोई ये कहता है कि देश में लोकतंत्र नहीं है और हम अलग हैं, तो कोई तख्तियां लेकर और नारे लगाकर इस परेशानी से नहीं लड़ सकता। हम देख सकते हैं कि एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र हमारे विकास को बाधित कर रहा है, हमारी संसद सहित भारत की वैधता को प्रभावित कर रहा है। साथ ही जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत और स्वतंत्र है। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा गर्व है। साथ ही उन्होंने भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र बताया और कहा कि भारत के लोकतंत्र पर दुनिया का कोई भी देश सवाल नहीं खड़ा कर सकता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं की रीढ़ मजबूत है, वे स्वतंत्र है, हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा गर्व है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो कानून से ऊपर है और कानून की पहुंच से बाहर है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के इतिहास पर गर्व करने की सलाह भी लोगों को दी है।
आपको बता दें कि आए दिन लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे एक जो ताकत है, विदेशी ताकत, कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। आए दिन कई सारे उदाहरण इस मुद्दे को लेकर के देखने को मिल रहा है। पहले जॉर्ज सोरोस का जो बयान सामने आता है कि कैसे भारत का जो लोकतंत्र है वो मजबूत नहीं है और इसे बदलने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी को लेकर के उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद देश की राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो गई थी। इसी के साथ ही हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जो आई थी गौतम अडानी को लेकर के, उससे ज्यादा भी जो पॉलिटिकल स्थिति है वो देश के अंदर खराब हुई थी। वहीं जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और ये कहते हैं कि भारत में तो विपक्षी पार्टियों को बोलने का अधिकार नहीं है, उनके माइक को बंद कर दिया जाता है, न सिर्फ विपक्षी पार्टी बल्कि मीडिया संस्थानों को भी स्वेच्छा से बोलने का अधिकार नहीं है, उनकी भी आवाज दबा दी जाती है। और साथ ही राहुल गांधी ने यह तक आह्वान कर दिया था कि अमेरिकी और यूरोपीय कंट्री को आना चाहिए और भारत के मसलों को लेकर के हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने विदेशों को आमंत्रित किया था भारत की राजनीति के उथल पुथल में अपनी राय रखने के लिए और पूरी तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए, जिसके बाद ये विवाद भारत में काफी ज्यादा बढ़ गया था और राहुल गांधी के दिए गए इस बयान की काफी ज्यादा लोगों ने आलोचना की थी। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा गया कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उनके कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था और ये बातें तो उन्होंने देश के खिलाफ कभी की ही नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होती है और अमेरिका से लेकर के जर्मनी की प्रवक्ता जब इस मामले में हस्तक्षेप करती है तो ये पूरा क्लियर हो जाता है कि आखिर कैसे लगातार जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत की पॉलिटिक्स पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी को लेकर के और अन्य विपक्षी पार्टियों को लेकर के कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और आगे का कदम क्या होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं जो विदेश में बैठे राजनीतिज्ञ हैं वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। और इसी चीज को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के लोगों को आगाह किया है कि कहीं ना कहीं देश के भीतर भी ऐसे लोग मौजूद हैं और देश के बाहर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि भारत की छवि को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर चाहे वो बिजनेसमैन की छवि को खराब करके उन्हें नुकसान पहुंचा करके या फिर जो नेता हैं उनकी छवि को नुकसान पहुंचा करके ये कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं और वो अपने दिए गए संबोधन में पूरी तरीके से बेखौफ बोलते हुए नजर आते हैं, चाहे फिर वो सरकार के फेवर में हो या फिर किसी भी मुद्दे में हो, वो तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। कॉलेजियम सिस्टम पर भी उन्होंने कई सारे बयान दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि इसे भी बदलने की आवश्यकता है, एनजेएसी को लागू करने की आवश्यकता है। तो वहीं एक बार फिर से देश में जो लगातार उथल पुथल का माहौल है, राजनीतिक परिवेश की बात करें या फिर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, इन तमाम चीजों को लेकर के न्यूज 18 के शो में उन्होंने अपनी बातें रखी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश का जो इतिहास है उस पर हमें गर्व करना सीखना होगा। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस चीज को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अगर यूं ही हम अपने देश के विकास में अपना योगदान देंगे तो भारत जो विश्व गुरु हुआ करता था एक बार फिर से उसी पोजीशन में नजर आएगा, क्योंकि भारत के लोकतंत्र को लेकर के, भारत के सिद्धांतों को लेकर के और भारत में जो विकास कार्य हो रहे हैं इसकी दुनिया सराहना करती हुई नजर आ रही है। और आज विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत की जो उपलब्धि है इसकी तारीफ तमाम लोग कर रहे हैं, चाहे फिर वो अमेरिका हो या फिर तमाम जो कंट्री हैं वो लगातार इसकी सराहना कर रहे हैं और भारत की जो उपलब्धि है उसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।